हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज ट्री किशोर और आप देख रहे हैं टैलेंट अकेडमी 01 चैनल। आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप हमारे मुस्कान को देख करके समझ गए होंगे कि कुछ सर नया चीज़ लेकर के आए हैं और नया टॉपिक लेकर के आए हैं। तो आज जी हाँ, आप सही समझें हमारी जो खुशी को देख करके। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है वाद्य यंत्र और वादक, जिसको हम कोष्टक में लिखे हैं शास्त्रीय नृत्य और कलाकार। ये टॉपिक से इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन बन ही रहे हैं और इस टॉपिक को आपको क्लियर ही करके एग्जाम में जाना है। जिस प्रकार से ये हमारा एसएससी का एग्जाम करा रहा है या रेलवे का एग्जाम जो हो रहा है, वहाँ पे ये टॉपिक का बहुत ही महत्व दिया जा रहा है मेरे दोस्तों। जैसे नृत्य है, जैसे मान लीजिए कि ये यंत्र है बजाने वाले, जैसे मान लीजिए कि कौन क्या बजाता है, इस टॉपिक से ये सारे टॉपिक से काफ़ी विशेष इसको रखा गया है। तो इस प्रकार के हम टॉपिक को एक एक करके हम जो हमारा जो वीडियो है हमारे टैलेंट अकेडमी 01 चैनल है, उसके अंदर हम टॉपिक वाइज ही एक एक टॉपिक पे अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और बहुत ही कम टाइम में आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आइए हम आप और हम मिल करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। टीचर का मतलब होता है कि समझाना, पढ़ाना नहीं, समझाना बस। तो आज हम ट्रिक के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से, बेस्ट कंसेप्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथ मिलकर पढ़ते हैं। वाद्य यंत्र और वादक है। सबसे पहले हमने लिखा है कि शंभू महाराज है। शंभू महाराज, ये मेरे दोस्तों जो कथक है ना, कथक, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो कथक नृत्य है ना, यह कहाँ का नृत्य है मेरे दोस्तों। ठीक है, आपके लिए भी हम क्वेश्चन देते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब हम ही दे देते हैं। कथक जो है ना, उत्तर प्रदेश का नृत्य है और कथकली आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे जो शंभू महाराज हैं, लक्ष्मण महाराज हैं और बिरजू महाराज हैं, ये जो तीनों महाराज हैं मेरे दोस्तों, ये जो तीनों महाराज जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये तीनों महाराज किस चीज में परिपक्व हैं? तो मेरे दोस्तों ये कथक नृत्य में परिपक्व हैं। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी एग्जाम में अगर महाराज वाले दिख जाएं, जैसे लक्ष्मण महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, इस प्रकार के अगर ये व्यक्ति आ रहे हैं तो समझ जाइएगा कि ये कौन सा नृत्य अच्छे से कर लेते हैं। तो कथक नृत्य कर लेते हैं मेरे दोस्तों। और दो लोग हैं उनके नीचे देखेंगे, दो लोग, एक उमा शर्मा है और एक सितारा देवी है मेरे दोस्तों। 5 कथक नृत्य करने वाले, 5 जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछते हैं। आप हमारे साथ बोलेंगे, वीडियो को देख कर नहीं, हमारे साथ बोलेंगे। एक नंबर पे है मान लीजिए कि लक्ष्मण महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, उसके बाद से उमा शर्मा और सितारा देवी। ठीक है मेरे दोस्तों, ये जो पांचों है ना, ये कथक नृत्य से संबंध रखते हैं। इसमें एक नाम है बिरजू महाराज, और ये बिरजू महाराज जो है ना, उत्तर प्रदेश से नृत्य संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश से। और ये एग्जाम में एसएससी या आरआरबी हो, बार बार इस क्वेश्चन को पूछ रहा है मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये जो इसमें एक औरत है जो कि जिसका नाम है सितारा देवी, और सितारा देवी को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्वीन नाम दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर, बताइएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस 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 कारण से उसने अपने उपाधि को त्याग दिया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और महात्मा गांधी जो थे ना, वह अपने केसरे हिंद की उपाधि क्यों त्याग दिया था। ये दो क्वेश्चन आपके लिए है। तो देखेंगे कि जो सितारा देवी है ना, सितारा देवी जो है, सितारा देवी को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या नाम दिया था? क्वीन नाम दिया था मेरे दोस्तों, क्वीन नाम दिया था। आगे चलेंगे, अब देखते हैं। ये तो हो गया कथक, अच्छे से समझ गए होंगे। आएंगे नीचे तो देखेंगे भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम मेरे दोस्तों, मैंने एक वीडियो में, जो हमारा चैनल है उसमें एक वीडियो बनाया है नृत्य संबंधित, तो बताए थे कि भारत में ना तमिलनाडु पड़ता है, तमिलनाडु स्थित है। इसका मतलब कि जो भरतनाट्यम जो नृत्य है ना, वह तमिलनाडु का नृत्य है दोस्तों। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं या महिलाएं हैं जो भरतनाट्यम नृत्य अच्छा से कर लेती हैं। तो मेरे दोस्तों एक नंबर पे आई हैं हेमा मालिनी है मेरे दोस्तों, हेमा मालिनी। ठीक है, और हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? ड्रीम गर्ल कहा जाता है। और हेमा मालिनी का हस्बैंड जो पति हैं, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे दोस्तों। थोड़ा सा नीचे आएंगे, टी बाला स्वामी मेरे दोस्तों।
टी बाला स्वामी है, और टी बाला स्वामी बहुत ही बहुत ही बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। और जो टी बाला स्वामी है ना, यह भी भरतनाट्यम से संबंधित है, टी बाला स्वामी। उसके नीचे आएंगे पद्मा सुब्रमण्यम, और पद्मा जो सुब्रमण्यम है ना मेरे दोस्तों, यह भी नाम बहुत ही फेमस है। एक नंबर पे बताया हमने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को, दूसरे नंबर पे बताया था टी बाला स्वामी, और तीसरे नंबर पे बताया है मेरे दोस्तों पद्मा सुब्रमण्यम को, और नीचे आएंगे मेरे दोस्तों स्नेहा चक्रधर, और जो स्नेहा चक्रधर है इसने, यह भी भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम से मेरे दोस्तों। भरतनाट्यम बहुत ही इम्पोर्टेंट नृत्य है, और इससे देख रहे हैं बहुत सारे लोगों ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें हेमा मालिनी है, टी बाला स्वामी है, पद्मा सुब्रमण्यम है, 4 नंबर पे स्नेहा चक्रधर। 4 लोगों की चर्चा हमने कर ली है। नीचे आएंगे मेरे दोस्तों लीला सैमसन, और जो लीला सैमसन है ना, लीला जो सैमसन है मेरे दोस्तों, लीला सैमसन, और जो लीला सैमसन है यह भी भरतनाट्यम से संबंधित है मेरे दोस्तों। उसके नीचे आएंगे कृष्णा अय्यर है, और कृष्णा अय्यर भी भरतनाट्यम से संबंधित है मेरे दोस्तों। कृष्णा अय्यर, लीला सैमसन, कृष्णा अय्यर। उसके बाद से आएंगे नीचे तो देखेंगे मलविका सरुककाई, मलविका सरुककाई, और यह भी भरतनाट्यम से संबंधित है। लास्ट में देखेंगे चित्रा विश्वेश्वरन, चित्रा विश्वेश्वरन मेरे दोस्तों, यह भी भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है मेरे दोस्तों। तो अगर इस टॉपिक को आप क्लियर करना है तो सबसे पहले मेरे दोस्तों कथक के जो नृत्यकार हैं उनको, और जो भरतनाट्यम जो नृत्य है उनके नृत्यकार को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो कथक तो क्लियर हो गया, भरतनाट्यम हमने बताया था कि हेमा मालिनी है, टी बाला स्वामी है, उसके बाद से पद्मा सुब्रमण्यम है, स्नेहा चक्रधर है, लीला सैमसन है, कृष्णा अय्यर है, मलविका सरुकाई और चित्रा विश्वेश्वरन। मेरे दोस्तों ये जो भरतनाट्यम से जितने भी कलाकार हैं ना, इसके अंदर भी हम विशेष चर्चा कर देते हैं। जैसे हेमा मालिनी को क्या कहते हैं जी, ड्रीम गर्ल कहते हैं, इस नाम को आपको कभी नहीं भूलना है मेरे दोस्तों। टी बाला स्वामी को भी प्लीज आप मत भूलिएगा। उसके बाद से पद्मा जो सुब्रमण्यम है यह भी बहुत ही फेमस है, और स्नेहा चक्रधर है यह भी फेमस है मेरे दोस्तों। लीला सैमसन को भी भूलना नहीं है, और जो कृष्णा अय्यर है इसको भी मत भूलिएगा। और 1 नंबर पे हम वरीयता दे रहे हैं, 1 नंबर पे चित्रा विश्वेश्वरन। चित्रा विश्वेश्वरन जो है ना, यह भरतनाट्यम से संबंधित है मेरे दोस्तों। नोट थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमने नोट में लिखा है मेरे दोस्तों, और नोट में जो लिखा है ना, यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी मेरे दोस्तों, जो कुचिपुड़ी नृत्य है ना वह आंध्र प्रदेश का नृत्य हमने बताया था, तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति ना, ये दोनों चीजों में अच्छा अपना प्रदर्शन कर लेते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति मेरे दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, यामिनी कृष्णमूर्ति को एग्जाम में कई बार दिया है। जैसे आपसे विनती है कि जैसे बिरजू महाराज, ये जो एसएससी एग्जाम होता है उसमें बिरजू महाराज को पहले वरीयता देता है, उसके बाद से ये जो है चित्रा विश्वेश्वरन इनको वरीयता मिलता है, और यामिनी कृष्णमूर्ति को तो चर्चा में ही रखा गया है, क्योंकि ये 2 चीजों में माहिर है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में मेरे दोस्तों। ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति है इनकी एक आत्मकथा है, और एक आत्मकथा है ना जिसका नाम है ए पैशन फॉर डांस, ए पैशन फॉर डांस। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति का आत्मकथा क्या है, तो ए पैशन फॉर डांस है मेरे दोस्तों। और यामिनी कृष्णमूर्ति कौन से नृत्य करती है, तो 2 नृत्य में माहिर है मेरे दोस्तों, भरतनाट्यम में और कुचिपुड़ी में। जो कि ये जो दोनों नृत्य है ना कहीं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों तो पास ही में, तो वहां से लगाव रखता है। उसके बाद से हम चलेंगे आगे की तरफ, देखेंगे यहाँ पे मेरे दोस्तों बांसुरी दिया है, बांसुरी। और बांसुरी जो है बांसुरी से हम 2 लोगों को चर्चा में रखेंगे। एक है हजारी प्रसाद चौरसिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप एसएससी का जो एग्जाम दिए होंगे सीएचएसएल का ना और एमटीएस का, तो सीएचएसएल में इस नाम को पूछा था, इस नाम को पूछा था, और यामिनी कृष्णमूर्ति को भी पूछा था मेरे दोस्तों। बार्क का जो पेपर हुआ था, बार्क का भाभा अणु एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, उसमें भी यह क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया था, ये सिचुएशन में क्वेश्चन आया है। तो हम देखेंगे कि जो बांसुरी से 2 लोग फेमस हैं, कौन कौन से हैं, तो हरिप्रसाद चौरसिया है और पानालाल घोष है। हरिप्रसाद चौरसिया और पानालाल घोष है मेरे दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया और पानालाल घोष है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। हरिप्रसाद हरि जो श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं, ठीक है।
और पाना मैंने समझिएगा कान्हा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हरि प्रसाद और पानाला, ये दोनों जो है कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण की ओर ले जा रहे हैं। कान्हा हो जाएगा और हरि, तो ये किससे है, श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे, तो यहाँ से आप याद कर लेंगे मेरे दोस्तों। उसके बाद से हम नीचे आएंगे तबला वादक, और जो तबला वादक है मेरे दोस्तों, तबला वादक, इसमें जाकिर हुसैन है और अल्लाह रखा है। जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा है मेरे दोस्तों, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा, ये दोस्तों जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा है, ये जो दोनों है ना, ये तबला बजाते हैं। इस बात को याद रखिएगा मेरे दोस्तों। नोट में हम देखेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मेरे दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं मेरे दोस्तों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं मेरे दोस्तों, शहनाई बजाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, शहनाई बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न और तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये जो नाम है ना मेरे दोस्तों, इसको 2001 में भारत रत्न और तानसेन सम्मान जो है, तानसेन सम्मान है, उससे उनको नवाजा गया था 2001 में मेरे दोस्तों। उससे और कुछ हम इम्पोर्टेंट थिंग्स है, जैसे यह तीसरे संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये 3 नंबर के